तो दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी का दोस्तों आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंपनी के कुछ ऐसे अपडेट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आने वाले टाइम पर कंपनी को एक बेहतरीन यहाँ पर वैल्यूएबल बना देंगे और कंपनी से आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो कल के दिन में दोस्तों कंपनी का ट्रेडिंग सेशन हुआ था मंडे के दिन में, वो आप देख सकते हैं 5% का था। लेकिन कितना इस कंपनी में ट्रेड हुआ था उसके ऊपर डिस्कस करें तो देख सकते हैं बीएसई के प्लेटफॉर्म पर कंपनी ने लगभग 1 करोड़ और 70 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम बना लिया था, जो 100% डिलीवर हो गया। मतलब कि कंपनी के शेयर को पूरी तरह से यहां पर खरीदा गया है, जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा पॉइंट यहां से निकल कर आ रहा है। मतलब कि दोस्तों कंपनी का डिमांड काफी ज्यादा है। तो दोस्तों जब कंपनी की डिमांड ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा दोस्तों कंपनी का शेयर सप्लाई होने वाला है। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में अब यहां पर सेल कर रहा है, तो दोस्तों उसके शेयर लगातार खरीद ले जा रहे हैं और बिल्कुल भी यहां पर दोस्तों जैसे ही आप सेल करेंगे तो तुरंत ही सेल हो जाएंगे। तो ये दोस्तों एक बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात ये खड़ी हो गई है कि कंपनी में जो एंट्री करना चाहते हैं, मतलब कि खरीदना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी कंपनी के शेयर को खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी सीधे ही 5% के अपर सर्किट में लॉक हो जा रही है और उसी वजह से कंपनी के शेयर को कोई भी सेल नहीं कर रहा है और इसी वजह से कोई भी खरीद भी नहीं पा रहा है। तो दोस्तों जब तक कोई यहां पर सेल नहीं करेगा तो यहां पर खरीद भी कैसे पाएंगे। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़ा यहां पर वॉल्यूम इस टाइम चल रहा है, जो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से तो बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। तो दोस्तों इन वाले ट्रेडिंग सेशन के पीछे सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिए, जो काफी बेहतरीन निकल कर आए थे। और अब कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट में निकाल दिए हैं, जो कि 2023 के हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर कुछ 24 करोड़ के आसपास लॉस करा गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि कंपनी में लगभग 20% का जो टैक्स था वो नेगेटिव आया, तो इसी वजह से कंपनी में दोस्तों कुछ पॉजिटिव बन गई। लेकिन दोस्तों कंपनी में यह लगभग 30 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिलता अगर कंपनी पर टैक्स इतना ज्यादा नहीं मिलता। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है आप देख सकते हैं आफ्टर टैक्स 30 करोड़ का है। तो दोस्तों 30 करोड़ का कंपनी में लॉस था, लेकिन कंपनी पर देख सकते हैं टैक्स है 20% माइनस में चला गया, जिसकी वजह से कंपनी में बहुत ही अपॉर्चुनिटी यहां पर बनती दिखाई दी। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो ओपीएम रेट है वो लगातार देख सकते हैं गिर रहा है, और इसमें जितना ज्यादा डंप आएगा उतना ही ज्यादा दोस्तों कंपनी के शेयर में नेगेटिविटी तो आपको दिखाई देगी। तो ये दोस्तों यहां पर जो खराब रिजल्ट आया है इसके पीछे मैंने आपको कल भी बताया था, और उसके दौरान ही दोस्तों कंपनी में गिरावट का सिलसिला यहां पर देखने को मिला है। तो अब मेन बात आती है कि कंपनी में क्या जो आने वाले टाइम है उनमें क्या पॉजिटिविटी झलकेगी या फिर नहीं, या फिर कंपनी में और भी गिरावट होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही है कि कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, और इन्हीं पर दोस्तों बहुत ही जल्द एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पहले से भी दोस्तों इस कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट कर रही थी, लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद ही कंपनी ने अपनी फॉरेंसिक ऑडिट खुद ही निकालने की बात कही थी। इसका मतलब यह है कि कंपनी अब यहां पर खुद ही अपना फॉरेंसिक ऑडिट कर रही है, ना कि सेबी। तो अब सेबी के दौरान दोस्तों यहां पर जो अपडेट आएंगे, मतलब कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी जो यहां पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट निकाल कर देगी सेबी को, तो वही दोस्तों सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। तो दोस्तों जिस दिन यहां पर रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उस दिन पता ही लग जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तब आएगी जब यहां पर दोस्तों सेबी इसको क्लीन चिट दे। तो दोस्तों क्लीन चिट तब मिलेगा जब यहां पर सेबी इस फॉरेंसिक ऑडिट को रिव्यू करेगी, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी खुद ही इस फॉरेंसिक ऑडिट को निकाल रही है। अगर सेबी दोस्तों खुद यहां पर फॉरेंसिक ऑडिट करती है तो यहां पर रिव्यू नहीं करती, क्योंकि दोस्तों यहां पर वो खुद ही यहां पर अपना यहां पर स्तर पर अपना जितना भी ऑडिट चल रहा है वो यहां पर करते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जैसे ही फॉरेंसिक ऑडिट आएगी तो उसका रिव्यू होगा। अगर वो नेगेटिव निकल कर आती है, मतलब कि दोस्तों कंपनी के फेवर में निकल कर आती है, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के फेवर में, तो उसको दोस्तों कंपनी से भी यहां पर जरूर रिव्यू करेगा। और रिव्यू करने के बाद दोस्तों कंपनी पर यहां पर ये क्लीन चिट देगा सेबी है जो, और उसके बाद ही दोस्तों कंपनी में आपको कुछ यहां पर अप ट्रेंड का माहौल बनते दिखा देंगे। अगर दोस्तों नेगेटिव यहां पर सेबी मानता है इस फॉरेंसिक ऑडिट को, तो यह भी हो सकता है कि कंपनी को पेनल्टी चुकानी पड़े, या फिर दोस्तों सेबी फिर से इसे फॉरेंसिक ऑडिट को खुद के स्तर पर करे। ये दोस्तों कुछ अपडेट यहां पर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों पिछले कई दिनों से कंपनी के कई बड़े-बड़े अपडेट आ चुके हैं, और उनके अनुसार कंपनी पर चले हैं तो कंपनी बहुत ही जल्द दोस्तों एक बड़ा मूवमेंट यहां पर दिखा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी ने 26 तारीख को अपॉइंटमेंट का अपडेट दिया था, जब दोस्तों यहां पर कंपनी में बड़े-बड़े एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहां पर अपॉइंट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी है, क्योंकि दोस्तों कई एक्सपीरियंस बंदे यहां पर लाए गए हैं। जैसे कि पहलो गणेशन है, ये दोस्तों देख सकते हैं 24 तारीख को अप्रूव किया गया और 26 तारीख को इसका खुलासा हुआ है। और इसका दोस्तों पूरा बिजनेस ब्रीफ आप देख सकते हैं। ये यहां पर पहले रेलवे सेक्टर में भी देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं इंडिया के अंदर ही। तो इस वजह से दोस्तों ये बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं। और उसके साथ दोस्तों देख सकते हैं यहां पर इन्होंने डॉक्टर रेड्डी, मतलब कि एक यहां पर दोस्तों लाइबिलिटीज है, मतलब कि फाइनेंस यहां पर जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर देख सकते हैं कंपनियों में इसमें काम भी गया है, जो कि यहां पर फार्मा कंपनी है। उसके बाद दोस्तों कई ऐसे
बड़े बड़े यहाँ पर फील्डों में इस कंपनी में इसने कारोबार किया है लियो गणेशा ने, जिसकी वजह से इस कंपनी में देख सकते हैं आते इस कंपनी के पास इसमें देख सकते हैं 12 ईयर का एक्सपीरियंस है इसके पास। ये तो देखा जाए तो दोस्तों रेलवे और फार्मा कंपनियों के एक्सपीरियंस बंदे हैं जिन्होंने दोस्तों देख सकते हैं इस कंपनी में अब एंट्री कर लिया है। तो ये दोस्तों कुछ ना कुछ अपनी रणनीति खुद चलाएंगे और उसके अनुसार कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही है कि यहाँ पर कंपनी में जो गिरावट हुई है, सॉरी यहाँ पर जो रिजल्ट आए हैं 24 करोड़ जो घाटा दिया है, उसमें यहाँ पर देख सकते हैं सेबी का एक्शन चल रहा है, सीएफओ सीएमडी ने रिजाइन दे दिया है और इजराइल में जो यहाँ पर वर्ल्ड वार चल रहा है तो उसकी वजह से इजराइल के अंदर जो यहाँ पर सब्सिडाइज कंपनियां हैं उन पर इंपैक्ट पड़ता दिखाई दिया, जिसकी वजह से कंपनी में गिरावट हुई। लेकिन सेबी का अकॉर्डिंग देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्लियरिफिकेशन या फिर दोस्तों स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं द ब्राइटकॉम ग्रुप हैड स्टेटेड अर्लियर दिस मंथ दैट दे विल अप्लाई फॉर ए रिवोकेशंस ऑफ देयर ट्रेडिंग सस्पेंशन विद बीएसई एंड एनएसई। मतलब कि दोस्तों कंपनी यहां से फिर से रिवोकेशन करने वाली है अपने ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों बीएसई और एनएसई जैसे ही यहां पर इनको यहां पर अप्रूवल देंगे तो वैसे ही दोस्तों कंपनी का रिवोकेशन होगा, मतलब कि ट्रेडिंग वगैरह चालू हो जाने वाली है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं वंस दे डिक्लेयर देयर पेंडिंग क्वार्टरली रिजल्ट एंड सब्सिडरीज कंडक्ट एंड एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब कि दोस्तों कंपनी अब अपने बहुत ही जल्द यहां पर रिजल्ट्स फिर से यहां पर पेश करेगी और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कंपनी अपने यहां पर क्वार्टरली जो यहां पर रिजल्ट आए हैं उनके अकॉर्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने वाली है। तो कंपनी ने दोस्तों अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं Q2 और Q3 के, तो उसके बाद दोस्तों कंपनी का अब एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है। साथ में दोस्तों कंपनी ने यह भी कह दिया है कि नो टाइमलाइन वाज शेयर इज दिस रिगार्डिंग एंड द कंपनी इज येट टू डिक्लेयर रिजल्ट फॉर द मार्च क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल रिजल्ट। और उसके बाद दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट है जून का और जो यहां पर करंटली ईयर यहां पर चल रहा है। तो दोस्तों यहां पर अभी कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट और Q1 के रिजल्ट निकाल कर देगी, तो उसके बाद दोस्तों कंपनी में कुछ बड़ा ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल कंपनी आप देख सकते हैं जेड कैटेगरी में है जो मंडे टू मंडे यहां पर चल रही है। तो अब कंपनी का दोस्तों बहुत ही जल्द शायद 10वां या फिर 11वां ट्रेडिंग सेशन होगा मंडे के दिन में और उसमें दोस्तों कुछ बड़े अपडेट आते दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि कंपनी की ट्रेडिंग यहां पर दोस्तों जारी कर दी जाए या फिर दोस्तों और कुछ अपडेट आए जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों कुछ बड़ा माहौल जनरेट हो सकता है। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है कि कंपनी में क्या अब यहां पर जिन्होंने पहले होल्ड कर रखे थे बहुत ही हाई ट्रेंड पर, मतलब कि बहुत ही अच्छी वैल्यू पर लगभग 20 रुपए के आसपास, तो क्या उनको अब यहां पर इस कंपनी में अपना यहां पर एवरेज करने का कोशिश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों शायद मेरे हिसाब से करना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट जब खराब आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कंपनी में बहुत ही अच्छी खरीदारी थी, लगभग 1 करोड़ और 70 लाख के आसपास की। तो उस हिसाब से चलें तो दोस्तों कंपनी में एवरेज करने का बहुत ही बेहतरीन मौका है। लेकिन दोस्तों 50-50% चांस लेकर चलें कि आपका यहां पर एवरेज हो जाए या फिर नहीं हो, क्योंकि दोस्तों कंपनी के यहां पर बहुत ही जल्द कुछ बड़े अपडेट नेगेटिव आ गए तो ये कंपनी फिर से गिरावट करा सकती है। हालांकि दोस्तों कंपनी का जो यहां पर एडवांस पैटर्न चार्ट है अगर उसके अनुसार चलें तो कंपनी में अब यहां पर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम भी बनते दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेक्स्ट लेवल होने वाला है वो 8.62 के आसपास होने वाला है और जैसे ही कंपनी इसको ब्रेकआउट करती है तो जरूर इसमें पॉजिटिविटी जरूर बनेगी। लेकिन दोस्तों जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आएगा उस टाइम ये कंपनी हो सकता है कि इसको टच करे, लेकिन उससे जो अगला ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें यह कंपनी इसको ब्रेकआउट कर देगी, क्योंकि कंपनी में दोस्तों खरीदारों की संख्या लगातार बनी हुई है और ऑपरेटर भी इस कंपनी में अपनी पूरी तरह से यहां पर चाल खेल रहे हैं और कंपनी के शेयर को खींचकर डबल डिजिट तो आसानी से ले जाएंगे। तो उस हिसाब से दोस्तों कंपनी में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन जो भी इस कंपनी में इस टाइम सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए यह वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा गया है। तो आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और उसके बाद अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह करें और उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।